हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरपीएससी सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2024 यानी आरपीएससी जो एसओ रिक्वायरमेंट है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं जो ये वैकेंसी आपकी होने वाली है, ये किस किस प्रकार वैकेंसी आपकी होगी, साथ इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, तथा क्वालिफिकेशन और अन्य जो डिटेल है सैलरी के साथ साथ उसके बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन चालू कर लीजिए ताकि जो नई अपडेट है वो आपको मिलती रहे। सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं वो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आरपीएससी अजमेर इन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है, जिसके अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 12 जनवरी 2024 को जारी कर दिया गया था। इस नोटिफिकेशन के अंदर जो असिस्टेंट जो स्टैटिक्स ऑफिसर होते हैं यानी एएसओ होते हैं उसके पदों पर आपके ये रिक्वायरमेंट आपका होने वाली है, जिसके अंदर यदि कैंडिडेट जनरल से है, ओबीसी से है या अन्य जो कैटेगरी है उससे बिलोंग करता है तो इसके लिए आवेदन है वो कर सकता है। तो अब इसके अंदर जानेंगे जो वैकेंसी है कितने पदों पर आपके होने वाली है। तो वैकेंसी का आयोजन है ये इसके अंदर 10 पदों पर किया जाएगा, जिसके अंदर सामान्य वर्ग के लिए 2 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए भी इसके अंदर 2 पद रखे गए हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए इसके अंदर एक एक पद है वो इसके अंदर आपका रहने वाला है। इसके साथ अब है ओबीसी। ओबीसी के लिए इसके अंदर 3 पद है और एमबीसी है उसके लिए 1 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 पद है वो इसके अंदर रहने वाला है। यानी प्रत्येक कैटेगरी के लगभग एक एक पद है वो इसके अंदर आपका रहने वाला है। अब बात करते हैं इस रिक्वायरमेंट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो कब से कब तक इसके आवेदन की प्रक्रिया है वो रहने वाली है। आवेदन की प्रक्रिया है वो आपके 25 जनवरी से लेकर के 24 फरवरी तक रखी गई है, यानी 1 महीने इस रिक्वायरमेंट की आवेदन प्रक्रिया है वो चलने वाली है। तो 25 जनवरी से लेकर के 24 फरवरी तक आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट है उसका भी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। जैसे एग्ज़ाम डेट का नोटिस जारी किया जाएगा हम हमारे वीडियो के थ्रू या चैनल के थ्रू आप तक वह पहुंचा देंगे। अब आती है आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क अलग अलग रखा गया है। साथ ही इसके अंदर जो विकलांग जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी इसके अंदर आवेदन शुल्क वो इसके अंदर अलग अलग रखा गया है, जिसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्ग और जो अनारक्षित वर्ग है इनके लिए आवेदन शुल्क है वो 600 रुपये रखा गया है और जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी आवेदन शुल्क है वो 400 रुपये रखा गया है। अन्य कैंडिडेट की बात करें तो जो विधवा महिलाएं हैं जो विकलांग कैंडिडेट है उनके लिए भी इसके अंदर आवेदन शुल्क है वो 400 रुपये ही रखा गया है। अब बात करते हैं वो आती है एज का क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया की बात करें तो सामान्य वर्ग के और अनारक्षित वर्ग है इनके लिए आयु सीमा है, यानी सामान्य और अनारक्षित वर्ग के लिए 18 से 40 वर्ष है तथा जो आयु की गणना है वो आपके 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर इसके अंदर की जाएगी। यानी 18 से 40 वर्ष के मध्य हैं आप 1 जनवरी 2025 को आधार मान करके तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर जो सामान्य वर्ग की महिला है अभ्यर्थी है उनको इसके अंदर 5 साल की छूट है वो भी इसके अंदर दी गई है। इसी प्रकार अन्य जो कैटेगरी है उनको इसके अंदर छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की जो महिला है उनको 5 वर्ष की छूट है और जो मूल निवासी है राजस्थानी मूल निवासी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आती है, या ओबीसी है, अति पिछड़ा वर्ग है, या एससी एसटी से बिलोंग करती है या शेर जनजाति है तो उसके लिए भी इसके अंदर 5 साल की छूट है वो इसके अंदर दी गई है। अब आती है इसके अंदर राजस्थान के जो मूल निवासी है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो अधिकतम आयु सीमा है वो इसके अंदर 10 साल की छूट है वो इसके अंदर दी गई है। विधवा और विवाह विच्छिन्न महिलाओं के लिए इसके अंदर कोई आयु सीमा है वो इसके अंदर नहीं रखी गई है, वो कब से कब तक ही है तो अभी इसके लिए आवेदन है वो कर सकती है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन रखी गई है पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स स्टैटिक्स और एमएससी इन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स फ्रॉम आईएआरएस न्यू दिल्ली। यानी इस संस्था से आपने यदि पोस्ट ग्रेजुएट की है मैथमेटिक्स के अंदर या एमएससी की है तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्किंग नॉलेज यानी एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज की बात करें तो वर्किंग नॉलेज के अंदर आपको हिंदी जो देवनागरी लिपि है उसको जो लिखने की जो स्क्रिप्ट है उसका हल्का नॉलेज और राजस्थान जो कल्चर संस्कृति है उसका नॉलेज है आपको होना चाहिए। अब बात करते हैं वो है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर इसके अंदर
सबसे पहला एक आपका लिखित एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल के आधार पर सिलेक्शन है वो इसके अंदर रहने वाला है। यानी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी, जिसके अंदर आप यदि आवेदन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस रिक्वायरमेंट की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है, तो आवेदन है वो इसके अंदर आप कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए इसके अंदर 5 विकल्प आपको मिलने वाले हैं। यानी आरपीएससी द्वारा जो पेपर करवाए जाएंगे उसके अंदर 5 विकल्प मिलेंगे, जिसके अंदर 4 ऑप्शन होंगे और 5 है यदि आपको कुछ नहीं आता है तो उसको आपको खाली नहीं छोड़ना है, बस भर के आना है। अब अभ्यर्थी को 5 विकल्प में भरना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंदर कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो बहु विकल्पी हैं। इसके साथ इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है वो भी इसके अंदर 1/3 है वो इसके अंदर रखी गई है, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। जिसके अंदर राजस्थान प्रश्न पत्र में राजस्थान के सामान्य ज्ञान के 40% है, जो सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट के 110% होने वाले हैं। अभ्यर्थी को पेपर है वो 2 घंटे 30 मिनट के अंदर आपको करना है, यानी लगभग 150 सेकेंड यानी 50 मिनट का समय है वो इसके अंदर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय इसके अंदर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट सिलेबस की बात कर चुके हैं। जनरल नॉलेज और राजस्थान के लिए 40 क्वेश्चन आने वाला है और जो कंसर्ट सब्जेक्ट है उसके 110 क्वेश्चन आने वाले हैं। कुल मिलाकर 150 नंबर का प्रश्न है वो इसके अंदर आपके होने वाला है 2.5 घंटे का समय के अंदर। अब आते हैं सैलरी। सैलरी की इसके अंदर बात करें तो आपकी इसकी पे मैट्रिक्स लेवल 11 की रखी गई है, यानी जिसके अंदर आपको 42 ग्रेड पे आपको इसके अंदर दिया जाएगा। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर नॉर्मली वही डॉक्यूमेंट है जो बाकी सब में अंदर आते हैं, जिसके जिसके अंदर अलग है वो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 10-12 की मार्कशीट तो आपके पास होगी ही। अब आवेदन किस प्रकार करना है, आवेदन के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उपलब्ध करवा दिया गया है, वहाँ से आप क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन और जिसकी जो अप्लाई लिंक है वो इसके अंदर आप डाउनलोड करके या क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।